नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, ये विश्व एक बहुत ही कठिन मोड़ से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और अब ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इसमें मुझे जो परमाणु एंगल है, न्यूक्लियर एंगल है, वो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और विश्व में जिस तरीके से युद्ध का माहौल है, ये बहुत ही डेंजरस साइन है। आज के इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेरे इस प्रेडिक्शन का आधार क्या है। इस विश्व में न्यूक्लियर एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर पहुंच चुका है, एक्टिवेटेड होने जा रहा है। और इनफैक्ट कुछ मामले में एक्टिवेटेड हो भी चुका है। आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आज से 1-1.25 महीने पहले के वीडियो का ये क्लिप है, जब शनि पूर्वा भाद्रपद में आ रहे थे। 4 अक्टूबर का शूट किया गया ये वीडियो है। उस वीडियो में भी मैंने इशारा किया था कि न्यूक्लियर एलिमेंट अब एक्टिवेटेड होने जा रहा है। न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड होता हुआ मुझे दिखता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेस्ट की डंपिंग, न्यूक्लियर ट्रीटीज, कुछ न कुछ इन चीजों से संबंधित चीजें आपको दिखेंगी। अब 23 नवंबर से क्या होगा कि राहु शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। और शतभिषा नक्षत्र न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, ब्लास्ट्स, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट्स, रिएक्टर्स, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और राहु जैसे ही शतभिषा में जाएंगे, और शतभिषा में याद रखिए राहु 8 महीने तक रहेंगे। और अभी 20 जनवरी तक शनि पूर्वा भाद्रपद में बने हुए हैं। शनि जब तक पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, फिर से उत्तरा भाद्रपद में आएंगे। और राहु लंबे समय तक शतभिषा में रहेंगे। न्यूक्लियर खतरा इस विश्व पर मंडराता रहेगा। जिन एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा कौन सा हुआ है? आप सभी लोग जानते हैं, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिराए थे 1945 अगस्त में, हिरोशिमा में और नागासाकी में। उस समय का हॉरोस्कोप बनाकर आप देखिए, उस समय भी शतभिषा नक्षत्र आपको एक्टिवेटेड दिखेगा। उस समय राहु बिल्कुल ऑपोजिट में बैठे हुए थे, शतभिषा के डिग्री वाइज बिल्कुल ऑपोजिट थे। राहु की पूर्ण दृष्टि शतभिषा पर पड़ रही थी और मार्स स्क्वायर कर रहे थे शतभिषा को। दोनों ही क्रूर प्लैनेट्स, और लाखों लोगों की जान गई। दूसरा न्यूक्लियर डिजास्टर आप लोगों को याद होगा, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 14 साल पहले फुकुशिमा में। उस समय का आप यदि हॉरोस्कोप बनाकर देखिएगा, तो शतभिषा नक्षत्र पूरे तरीके से एक्टिवेटेड थे। 2 क्रूएल प्लैनेट्स मंगल और सूर्य दोनों ही शतभिषा नक्षत्र में उपस्थित थे उस समय में। तीसरा न्यूक्लियर डिजास्टर, ये भी बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चेर्नोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में हुआ था। उस समय देखिएगा तो ठीक एक दिन पहले तक जुपिटर शतभिषा में थे। जस्ट शतभिषा को जुपिटर ने छोड़ा और चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ। और सैटर्न भी स्क्वायर कर रहे थे उस समय में शतभिषा को। कोई भी प्लैनेट जब एंटर करता है, बड़ा प्लैनेट एंटर करने के 1-2 दिन पहले, निकलने के 2-4 दिन बाद तक वो नक्षत्र एक्टिवेटेड होता है। चेर्नोबिल डिजास्टर भी बहुत बड़ा डिजास्टर था। पूरा यूरोप एक तरीके से उससे अफेक्टेड था। न्यूक्लियर रेडिएशन हर जगह पहुंच चुका था। चेर्नोबिल से लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। 2007 में जापान में ही एक और बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, काजीवाशा। एक बड़ा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, वहां पे परेशानी आई थी, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था, लाखों लोग अफेक्टेड हुए थे। उस समय की कुंडली बनाकर देखिएगा तो राहु शतभिषा में ही थे। वैसे भी 18 साल के बाद राहु सेम जगह में आते हैं। आज से 18 साल पहले यानी 2007
तो राहु इसके पहले भी जब सतभिषा में आए थे तो एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर इस विश्व में हुआ था, जापान में हुआ था। बहुत ज़्यादा दूर क्यों जाए, भारत में ही यदि देखिएगा तो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट कब हुआ था? 1974 में। उस दिन का हॉरोस्कोप निकाल कर देखिए, जुपिटर सतभिषा में थे। दूसरा न्यूक्लियर ब्लास्ट हमने कब किया? 11 मई 1998। उस समय की कुंडली बनाकर देखिए, केतु सतभिषा में थे। एक और इंसिडेंट हुआ था दिल्ली का, मंगोलपुर इंसिडेंट के रूप में उसको जाना जाता है, जब कोबाल्ट के रेडिएशन से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए थे। उस समय भी सतभिषा नक्षत्र एक्टिवेटेड था। और मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। किश्तिम रशिया में आता है, वहाँ एक बड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था। मोरक्को, सतभिषा जब जब एक्टिवेटेड होता है तो बहुत सारे देशों ने सतभिषा के एक्टिवेशन के बाद ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। आजकल तो न्यूक्लियर टेस्ट ब्लास्ट करके नहीं किया जाता है, अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे टेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट लोगों को पता होगा। लेकिन इस समय में ये खतरा रहेगा कि बहुत सारे देश या कुछ देश न्यूक्लियर टेस्ट्स कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एक देश दूसरे देश को सीक्रेटिवली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करे, क्योंकि सतभिषा एक बहुत सीक्रेटिव नक्षत्र होता है फ्रेंड्स। ये हो सकता है, कोई बड़े न्यूक्लियर डील्स हो सकते हैं। एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ऐसा लगा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और बड़ा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। सोवियत रूस ने क्यूबा में जाकर और न्यूक्लियर मिसाइल स्थापित करने का प्रयास किया था और अमेरिका रशिया के बीच में लगा था कि बस अब विश्व युद्ध हो जाएगा। उस समय भी सतभिषा नक्षत्र एक्टिवेटेड था। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विश्व अभी जिस मोड़ पर खड़ा है, रशिया और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से तनातनी बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आंखें तरेर रहे हैं। इजराइल अलग ताल ठोक रहा है ईरान के विरुद्ध। भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो हम लोग जानते हैं किस तरीके के हैं। भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की बात कर रहा है और पाकिस्तान हर बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। तो अभी विश्व जिस मुहाने पर है, और इसमें राहु का बहुत लंबे समय तक सतभिषा में रहने से न्यूक्लियर एलिमेंट पूरे तरीके से एक्टिवेटेड हो रहा है। तो मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी लीडर का या किसी मिलिट्री डिक्टेटर का दिमाग खराब ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को भगवान सद्बुद्धि दें, पुतिन को भगवान सद्बुद्धि दें, ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, यहाँ के जो नीति निर्धारक हैं उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें कि कुछ इस तरीके का ना हो। क्योंकि ऐसा जब होता है तो फिर 1000, 2000, 500 लोग अफेक्टेड नहीं होते, लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं, करोड़ों लोग अफेक्टेड होते हैं। आज जितना डेंस पॉपुलेशन है, यदि किसी एक सिटी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए या कोई एक रिएक्टर फट जाए या कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो लाखों लोग प्रभावित होते हैं और उसका असर कई वर्षों तक रहता है। तो ये वीडियो डराने के लिए नहीं था, आगाह करने के लिए था। एस्ट्रोलॉजी में समय से पहले कुछ चीज़ों को बताया जा सकता है जिससे कि मानव जाति सतर्क हो जाए और उसको रोकने का प्रयास करे, सद प्रयास करे। इसी के लिए एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों ने गढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।